नमस्कार साथियों, हिंद दस्तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लाहा में। जानेंगे वहां के लोगों से कि अब की बार वो किसकी तरफ रुख कर रहे हैं सरपंच को लेकर कि अब की बार इस गांव का कौन होगा सरपंच। बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। बात करते हैं लाहा गाँव से, जो लाहा गाँव में डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, इलेक्शन को लेकर लाहा गाँव में अब की बार कौन होगा यहाँ का सरपंच, किसको जनता चुनना पसंद करती है? तो सरपंच तो सबके दिल करता है बनने के ऊपर कि मैं भी सरपंच करूँ, मैं मोदगिरी है, लेकिन मोदगिरी के लिए तो बहुत लोग चाहिए। सरपंच बनने के लिए सरपंच की काबिलियत चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, जो पब्लिक के दुख को समझे, आप भी समझे, दूसरों को भी समझाए। यानी सरपंच तो ऐसा होना चाहिए जो गाँव की उन्नति के लिए गाँव को उन्नति की तरफ लेके जाए और अच्छा काम करे। जो कि जैसे ये लाहा अड्डे के ऊपर अब इतने सरपंच बन चुके हैं, लेकिन बनने के बावजूद यहाँ पर कोई लैट्रिन बाथरूम, ये कम से कम भी 20 गाँव का तो रास्ता है जो यहाँ तक आज तक लैट्रिन बाथरूम किसी भी तरीके से कोई सफाई का रेंज नहीं। यहाँ पर अगर आगे नाले देखे जाएँ तो वो कंडीशन है कि शायद मेरे आइडिया से तो मेरे को मैं 70 का रजिस्टर्ड हरियाणा सरकार द्वारा सन 70 का रजिस्टर्ड हूँ। जो मैं यहाँ पर पोजीशन देख रहा हूँ, कोई मेरे को पोजीशन नहीं। यहाँ का अगर नाला देखा जाए बस स्टैंड के ऊपर आगे, तो शायद ही यहाँ आप 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते अड्डे के ऊपर। इतनी गंदगी का भरमार है। सबका दिल करता है सरपंच बनने के लिए, लेकिन सरपंच वो होना चाहिए जो पढ़ा लिखा, लोगों के दुख को, लोगों की हर बात को समझे। मैं तो वही कहूँगा कि सरपंच ऐसा होना चाहिए। तो आपकी राय से क्या लगता है कि यहाँ गांव से जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से कौन सा सरपंच बेहतर लगता है? देखो जी, मेरे को तो ये पढ़े लिखे लगता है कि जो आदमी देखो एक सर्विस भी करके आया, अच्छी सर्विस, मिलिट्री सर्विस की हुई है, यानी ग्रेजुएट है, सारी फैमिली ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बैंक में सर्विस की हुई है नी अच्छी। क्या नाम है उनका? गुरबचन सिंह जी नाम है। गुरबचन। हाँ जी, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे समझदार, बैंक में सर्विस की, मिलिट्री की सर्विस की, फैमिली सारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझदारी से सारा काम कर सकती है। बाकी आगे पब्लिक की मर्जी है, देखो पब्लिक का इशू है। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा डॉक्टर गुरचरण सिंह है, मैं हरियाणा का रजिस्टर्ड हूँ, 70 का रजिस्टर्ड हूँ, मेरा नंबर 16,000 का। यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर फिर लाहा गांव से बात करते हैं कुछ लोगों से कि अब की बार वो कौन सा सरपंच अपना पसंद करते हैं। सत श्री अकाल। अब की बार कैसा सरपंच होना चाहिए इस गाँव का? सरपंच पढ़ा लिखा ईमानदार होना चाहिए, जो गाँव के साथ मिलकर चले। तो अब जो पिछले सरपंच की बात करें, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? तो अब की बार जनता किसको सरपंच पसंद करती है? तो सीट SC की है। अच्छा जी, विकास की सीट है, उसमें 4 आदमी खड़े हैं। ठीक है जी। तो चारों में से कौन मजबूत लगता है जी आपको? कैंडिडेट तो ठीक है, सारे अपने दावेदार कर रहे हैं, दावेदार बता रहे हैं अपने। चारों मजबूत है। हाँ, चारों कह रहे हैं अपने, मैं मजबूत हूँ, मेरा मैं मजबूत हूँ। जनता किसको पसंद करती है? जनता तो ऐसे अभी कुछ का रुझान किधर को है, किसी का किधर को है। ठीक है। अब बरादरी बेस पे भी है ना, जो उन अर्जुनों में से है। ठीक है जी। एक है तो SC की सीट, तो SC की सीट होने के नाते कुछ भी पंजाबी हैं इधर, SC पंजाबियों में भी है। ठीक है। एक बरादरी से लिंक रखते हैं वो। ठीक है जी। उनमें से भी खड़ा है एक फौजी रिटायर है। अच्छा जी। ठीक तो है। मेरे हिसाब से वो फौजी मार देगा बाजी। अच्छा, फौजी मार देगा बाजी। ठीक है जी। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे जी? अब की बार कैसा सरपंच होना चाहिए? बढ़िया लिखा होना चाहिए। ठीक है। पहले सरपंच ने जो कराया कुछ नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, पहले सरपंच का कुछ नहीं काल रहा है, वो कैसा रहा है जी? कार्यकाल तो उसका तो खराब ही था, कराया कुछ नहीं। अच्छा जी। हाँ जी।
तो जब आप अपना काम लेके जाते थे तो क्या रिस्पॉन्स देते थे? रिस्पॉन्स क्या हो, किसी के साइन भी नहीं करा था तो। अच्छा, साइन भी नहीं किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब की बार आप किसको पसंद कर रहे हो लाहा गाँव से सरपंच होना चाहिए? अब की बार तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए, जो सबके काम करा, सबको गेम लेके चला। तो चारों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा तो हमारे हिसाब से तो फौजी अच्छा है। फौजी अच्छे। हाँ जी। ठीक है जी। क्या नाम है जी? उसका नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमनाथ। सोमनाथ। ये हमारी बात हो रही थी सोमनाथ जी से, अरसिंह साहब जी से। आप देख रहे हैं कि लोगों का जो पिछला काल सरपंच का रहा है तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अब की बार वो नया चेहरा पसंद कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा हो, गांव का विकास कर सके। और बात करते हैं और लोगों से भी मिलते हैं वहाँ के जाने लाहा गाँव से कि अब की बार जो सरपंच का सहरा है वो किसके सर बांधा जाएगा गांव की तरफ से। जानते हैं अंकल जी, राम राम। अब की बार कैसा सरपंच होना चाहिए लाहा गांव से? गाँव के अच्छा होना चाहिए, जो गाँव के सुधार करे गाँव का। ठीक है जी। जो पिछला कार्यकाल रहा है सरपंच का वो कैसा रहा है जी? और जितना उसके पास होया उसने किया काम, जितने हाँ जी, हाँ जी। होया उसके पास। तो अब की बार आप कौन सरपंची में किसका मन बना रहे हो कि कौन हमारा अब की बार सरपंच होगा? बचन सिंह। हाँ जी, बचन सिंह। बचन सिंह। ठीक है जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? वेदराज। ये हमारी बात हो रही थी वेदराज जी से। औरों से भी बात करते हैं कि क्या, युवाओं से बात करते हैं कि बात करते हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अब की बार लाहा गांव से कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच तो बड़ी ही होना चाहिए, सबका साथ दे। ठीक है जी। तो जो पिछला सरपंच रहा है उसका कार्यकाल कैसा रहा है जी? नहीं, बढ़िया नहीं रहा। ठीक है जी। अब की बार गांव की तरफ से क्या आवाज़ आ रही है कि हम किसको सरपंच अब की बार चुना जाएगा? सर जी, अब की बार तो 4 मेंबर खड़े हैं, क्या पता कौन बन जाए। ठीक है जी। वो तो जनता को पता है। तो चारों ठीक है जी? नहीं, कमियां तो सब में होती हैं, चारों ठीक कहाँ से हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ऐसा कौन सा सरपंच है जिसको आप पसंद करते हो? जैसे दुनिया तो दूर से बड़ी ही लगती है, अंदर क्या क्या वो तो मालूम नहीं है ठीक है हमें। जी। हाँ जी, वो तो जब बनेगा फिर ही पता लगता तो है। अब की बार कोई वो नहीं है, सोच के विचार किया जाएगा। सोच के जे 16 सम्मति बन जाती तो कोई फायदा ही होता गाँव में। तो 16 सम्मति में किसका नाम आ रहा था? कोई करता ही नहीं 16 सम्मति। ठीक है जी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह। ये हमारी बलजीत सिंह की बात हो रही है। ये लाहा गांव से थी जो हमारे साथ जुड़े थे। अभी उन्होंने बताया कि चारों कैंडिडेट हैं, चारों ही मजबूत बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं किसकी तरफ गांव का रुख होता है। औरों से भी बात करते हैं लाहा गांव से। अंकल जी, सत श्री अकाल जी। अंकल जी, क्या शुभ नाम है जी? अब की बार आप कैसा सरपंच देखना पसंद करते हो? कैसा सरपंच होना चाहिए लाहा गांव? सरपंच जो गाँव का काम कर सके, ठीक है जी। ठीक हो, उसका व्यवहार ठीक हो, बस वैसे। तो चारों सरपंचों में से कौन सा सरपंच आपको ज़्यादा? ये नहीं बता सकते। ठीक है जी। चारों ठीक है जी। हमारे तरफ से चारों ठीक है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया किसको देना। नहीं, अच्छी बात है जी। मान लो चारों में जो से। हमें हाँ जी, पढ़ा हाँ जी। लिखा जो ठीक लगेगा उसको दें। ठीक है, अच्छी बात है जी। चारों सरपंच पढ़े लिखे हैं जी। उनमें से देखते हैं लाहा गांव के जो लोग हैं किसकी तरफ ज़्यादा रुझान आते हैं, किसको अपना पसंद करते हैं। बात करते हैं लाहा गांव से। हमारे साथ कुछ लेडीज़ें जुड़ी हैं कि अब की बार वो कैसा सरपंच पसंद करते हैं। अब की बार कैसा सरपंच होना चाहिए जो लाहा गांव से विकास की लहर लेके आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? हमारा शुभकामना यही है कि हमारे को सरपंच जो चाहिए वो पढ़ा लिखा चाहिए। तो जो पिछले सरपंच की बात करें तो पिछले सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा है? वो ठीक था वो भी। हाँ तो जी। अब की बार जो सरपंच आप किसको पसंद कर रहे हो कि आपका कौन सरपंच होना चाहिए अब की बार जो लाहा गांव में विकास प्रवास? बाजी यही जेड़ा अपना पढ़ा लिखा सर, हाँ वही होना चाहिए। पढ़ा लिखा सरपंच होना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। आपके रोह जी कैसा सरपंच आप पसंद करते हो? पढ़े लिखे तो चारों हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। चारों में से किसको पसंद करते हो?
भी ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ बस जो होगा ठीक है, अच्छी बात है जी। हाँ जी, कैसा सरपंच होना चाहिए? पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। गुरबचन सिंह को खड़ा किया है वही होना चाहिए। अच्छा, गुरबचन सिंह को, ठीक है जी, अच्छा। तो आप क्या कहोगे जी, कैसा सरपंच होना चाहिए? करने भी चंगा ही होना चाहिए पढ़ा लिखा। गाँव का सुधार करे जो, बिल्कुल, गाँव का सुधार करे जो, बिल्कुल। हाँ जी, आने वाली बच्चों को जो आगे लेके जाए। ठीक है। आप क्या कहोगे जी, कैसा सरपंच चाहिए? पढ़ा लिखा चाहिए जी। पढ़े लिखे सारे होते हैं जी। आप हाँ बढ़िया जो गांव का विकास करके, हम ये चारों में से आप कौन सा सरपंच पसंद करते हो? चारों में से कौन सा सरपंच होना चाहिए जो गांव के विकास ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ठीक है जी, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ठीक है। अब की बार जो ये गुरबचन जी का नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अब पहली बार खड़े हैं, अब की बार उनको भी मौका दिया जाए, देखा जाए कि हाँ भी वो क्या विकास की यहाँ लाहा गांव में जो विकास की झड़ी लगाते हैं। फिर आपके साथ जुड़े हैं, फिर बात करते हैं लाहा गांव से कुछ लोगों से कि अब की बार वो किसको अपना सरपंच पसंद करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आपका? जय सिंह। जैसे ही अब की बार कैसा सरपंच पसंद करते हो आप? सरपंच अच्छा पसंद करते हैं जो गांव का विकास करे, बरादरी का विकास करे, अभी हर साइड से वो ठीक मतलब होना चाहिए, ठीक है जी। बोलने चालने में। पिछले जो पिछला जो सरपंच का कार्यकाल रहा है तो वो कैसा रहा है जी? उसने तो वैसे ज़्यादातर तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक था। ठीक है। अब की बार आप कैसा सरपंच पसंद कर रहे हो? पसंद यही है कि गांव का विकास होना चाहिए, तो गांव में अच्छा मतलब कि कोई लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होना चाहिए। तो 4 कैंडिडेट खड़े हैं, चारों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है कि कौन होना चाहिए अब की बार सरपंच? सरपंच 4 तो खड़े हैं, लेकिन वही है जो अच्छा काम कराए उसी को बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। आप देख रहे हैं लाहा गाँव से अभी कुछ लोगों से बात की है, और भी किसी से बात करते हैं लाहा गाँव से कि अब की बार किसकी तरफ सरपंच का रुख उनका जा रहा है और कौन उनका सरपंच होना चाहिए। बात करते हैं अभी हम लाहा गाँव से फिर अंकल जी के साथ। राम राम जी। हाँ जी। अब की बार कैसा सरपंच होना चाहिए आपके गांव का? सरपंच ऐसा होना चाहिए जो सबको लेके चले, गांव की भलाई कर सके, गांव के काम करवाए, पक्षपात ना करे, और चार कोई बाहर से बंदा आए उसकी सही देखभाल कर सरपंच। आपके गांव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं सरपंची को लेकर? टोटल 4 खड़े हैं जी। चारों में से आप किसको बेहतर मानते हो? मैं तो चारों को बराबर ही समझता हूँ। ठीक है जी। तो आपको तो बस जो भी कैंडिडेट बने विकास को लेकर काम करें। जी जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? सूबेदार महेंद्र सिंह। सूबेदार महेंद्र सिंह जी से हमारी बात हो रही थी। चारों कैंडिडेट बेहतर बताए जा रहे हैं। बात कोई भी सरपंच गांव से बनता है तो गांव के विकास कराए जाए, तो वो सरपंच उनको चाहिए। बंद कर लें। हाँ जी। लाहा गाँव से जी हो जी? हाँ जी, लाहा गाँव। क्या नाम है जी? यादविंदर सिंह। सर, अब की बार आप अपने गांव में कैसा सरपंच देखना पसंद करते हो? कैसा सरपंच होना चाहिए अब की बार? हम तो कहते हैं पढ़ा लिखा सरपंच जी, गाँव का विकास कराए। बढ़िया काम करे। हाँ जी, गाँव में विकास हो, बढ़िया काम करे जी, हर आदमी के साथ सहयोग से चले, कॉम्बिनेशन से गाँव में बढ़िया प्रोग्राम हर काम मिल के करे सब। आपके लाहा गांव से 4 कैंडिडेट हैं, चारों में से आप किसको बेहतर समझते हैं? कौन सबसे बढ़िया कैंडिडेट माना जा रहा है? तो बढ़िया सुधार दिया है, पढ़े लिखे हैं, 2 नौकरियाँ करी हैं। अच्छा जी। बैंक की नौकरी करी है, थोड़ा अच्छा आर्मी में भी गए। आर्मी से तैयार हैं, बाकी सब बढ़िया है वैसे तो। आप क्या कहोगे? क्या शुभ नाम है जी आपका? बलविंदर सिंह। कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी बार? सरपंच ठीक है, सरदार जी बहुत बढ़िया कराओ। सरदार जी, तो उनके बारे में बताओ कि उन्हीं को कि लोग पसंद कर रहे हैं? भाई पसंद है यही है जी, अब पढ़ा लिखा बंदा जी, ठीक है जी, नॉलेज भी है, ठीक है जी। 2 नौकरी करी है, पेंशन से घर का गुजारा बढ़िया चल जाता है। ठीक है जी। कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें कोई आमदनी इंक्रीज हो। ठीक है जी। क्या नाम बताया जी उनका? गुरबचन सिंह। आप देख रहे हैं कि जो गुरबचन सिंह के बारे में बता रहे हैं कि वो 2 नौकरियां कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी।
तो 2 नौकरी करने के बाद वो सरपंची का इलेक्शन यहाँ लाहा गांव से लड़ रहे हैं, तो लोगों की राय, औरों की भी राय लेते हैं कि वो किसको अपना सरपंच पसंद करते हैं। बात करते हैं कुछ लाहा गांव से फिर दोबारा आपके बीच में। नमस्कार जी, आज आगे 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 जी। आपकी बार कैसा सरपंच होना चाहिए जी? काम करने वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो लोगों की सुने भी, लोगों के काम भी करवाए। हाँ जी। तो आपने अब की बार क्या मन बनाया है कि किसको वोट देंगे? जो काम करने वाला होगा उसी को देंगे। ठीक है जी। तो आपको सरपंच जो काम कर सके, विकास कर सके, उसको वोट दी जाएगी? हाँ जी। ठीक है जी। क्या शुभ नाम है जी आप? बिंदु वाला जी। ठीक है। ये हम बता, जैसे सरपंच की बात करी, उन्होंने कहा कि हमें काम करने वाला सरपंच चाहिए जो गांव का विकास कर सके। और उसे बात करते हैं, जुड़ते हैं। हमने आपको रूबरू लोगों से कराया था लाहा गांव से। अब हम पहुंचे हैं लाहा बस्ती में। लाहा बस्ती में हम पहुंचे हैं। लाहा बस्ती का हम ये आपको सड़क दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्या जंगल है और कच्चा है। बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। हाँ, क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम है जी सतपाल सिंह सैनी। यहीं पे रहते हो जी आप? हाँ जी, मैं लाहा बस्ती में रहता हूँ। तो लाहा बस्ती में आप ये रोड कच्चा है, तो वहाँ पिछले जो सरपंच का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है जी? देखो सर जी, हम ऐसे हैं, यहाँ पर हमको पानी से भी परेशानी है। हमने पिछले सरपंच से भी बहुत मेहनत की थी भी हमारा पानी का हल कर दो, तो उन्होंने भी हमारा पानी का कोई हल नहीं किया। मेरा अभी 5वें महीने के अंदर मेरा 26 साल का लड़का स्वर्गवास हुआ है, जो यूपी के अंदर गड्डी कनेक्टर था, जो बिजली के करंट से वो स्वर्गवास हो गया। जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, यहीं पे यह पंचायत की जगह है और यहाँ पर मैंने उसका संस्कार किया है लड़के का। जो यहाँ का पिछला सरपंच था, उसने मेरे को ये बोला कि यहाँ पर संस्कार नहीं करना है, जो ये नदी लगती है, मैं नदी में संस्कार किया था। और मेरे को चौकीदार भेजकर ये बोला कि इसकी यहाँ से राख उठाओ। और जो लाहा का शमशान घाट है, मेरे से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पर मैं उसको ले जा नहीं सकता था। जो एक नदी है, नदी में मैं संस्कार किया, तो यहाँ से भी मेरे को राख उठाने को, उसकी मिट्टी उठाने को उसके बोला नहीं है। तो मैं वोट उस सरपंच को पाऊँगा जो मेरा हल्फ दायर होगा और हमारा समाधान करेगा, हमारा पानी का समाधान करेगा, हमारा शमशान घाट की पंचायत की जगह में से हमारे को शमशान घाट के लिए जगह देगा, जिससे हम अपना कहाँ अच्छी तरह से अपने जो हमारे पितर हैं, जो भी कुछ भी है, हमारे बुजुर्ग हैं, जिसका हम अच्छी तरह से संस्कार कर सकें और हमारे को पानी की सुविधा मिल सके। तो अब की बार आप कैसा सरपंच देखना? हमको सरपंच, अच्छा सरपंच चाहिए, अच्छा सरपंच नहीं चाहिए। जो ये गुरबचन सिंह है, हमारे को इसकी अच्छाई का बहुत बढ़िया लगा है। ये फौजी रिटायर है और हमको अभिलाषा है, हमारे को बहुत इस पर विश्वास है कि ये हमारे कार्य करवाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं किस तरह का दर्द लोगों के मन में अभी तक बैठा हुआ है। जो पिछले सरपंच का कार्यकाल रहा है, उन्होंने किस तरह इस लाहा बस्ती को इग्नोर किया गया है, मान लो देखा भी नहीं गया है। कि आप हालत देख सकते हो कि किस तरह की हालत है और कैसे लोग यहाँ से शाम को, रात को भी कई बार आना पड़ जाता है मार्केट में। मार्केट आपकी कहाँ है? लाहा ही है जी? नहीं जी, नारायणगढ़ है जी। नारायणगढ़ है। तो आप जब लाहा बस्ती से आते हो तो सामान लेने के लिए कहाँ जाते हो जी? हम थोड़ा जो छोटा मोटा सामान है वो तो लाहा बस स्टैंड में लेने चले जाते हैं, और जो भारी सामान है हमारा, तो हमारे को यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर नारायणगढ़ पड़ता है, तो वहाँ से हम सामान लाते हैं। साथियों, देख रहे हैं कि नारायणगढ़ से सामान लेके आना पड़ता है। आप हालात देख सकते हैं। अब इनकी उम्मीद जो यहाँ के जो 4 नुमाइंदे हैं, उनमें से कोई फौजी हैं, उनको ये अपना सरपंच चुनना चाहते हैं। साथियों, ठीक है, वो फौजी है, मान लो देश की रक्षा के लिए भी रहे हैं और अपने गांव की भी रक्षा पूरी करेंगे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम। नहीं जी, हम तो देख गुरबचन सिंह हैं ये। अच्छा, ठीक है, ये फौजी रिटायर है। इसको देश के बारे में भी इन्होंने पूरी मदद की है इन्होंने। ठीक है जी, हम तो इसको सरपंच अपना चुना है। यहाँ के तो जो बस्ती के लोग हैं उन्होंने चुन लिया है। आगे भी आपके लोग रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे। चलो साथियों, आगे भी हम चलते हैं, आगे भी पता करते हैं कि कैसा यहाँ का रहेगा। ये हालात है लाहा बस्ती के रास्ते की, जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। आप देख रहे हैं लाइव, ये रास्ता है लाहा बस्ती का।
सर लाहा गांव में जो आपकी ये लाहा बस्ती है, हाँ जी सर। इसकी हमने हालत देखी है कि रोड की हालात देखे हैं कि रोड कच्चे पड़े हैं, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। तो अब की बार आप लाहा में कैसा सरपंच देखना पसंद करोगे? हम तो सरपंच देखना, फौजी रिटायर आया हुआ, उसने बनाना गुरबचन सिंह को, आर्मी से रिटायर है, और बैंक में भी सर्विस करी, वहाँ से भी रिटायर है। वो गाँव की सेवा करने के लिए तैयार है क्या मैं सरपंच बनाऊँ, मैं आपकी गाँव की सड़कें भी गलियाँ भी सब व्यवस्था ठीक करूँगा। आपकी हालात जो सड़कों के हैं वो बदतर से बदतर है, तो पिछले जो सरपंच रहे हैं क्या उन्होंने इसका समाधान नहीं सोचा? ना जी ना, उन्होंने कोई समाधान नहीं सोचा, उन्होंने अपने पैसे बढ़ाए और कुछ नहीं किया है। तीन मेरी बरिंदर सरपंच रहा, और तो अपने पैसे बढ़ा कर जमुना नगर दौड़ गया, कौन छोड़ और कुछ नहीं, गाँव में कुछ नहीं करे। तो अब की बार जो हम लोगों के व्यू लिए जा रहे हैं तो वो फौजी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, तो वो जो सरपंची के इलेक्शन में खड़े हैं क्या चारों में से लोग उन्हीं को अपना उसी को पसंद कर रहे हैं जी। फौजी रिटायर है और गांव का सुधार भी कर देगा, अच्छा आदमी है, समझदार है, बहुत शरीफ आदमी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करनैल सिंह है जी। ये हमारी बात करनैल जी से हो रही थी। औरों से भी बात करते हैं कि औरों की क्या राय है। बहुत लाहा बस्ती के हालात हैं, आप देख रहे हैं सड़क की कैसी व्यवस्था है। बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से भी कि कैसी व्यवस्था है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुच्चा सिंह है जी। सुच्चा सिंह जी, ये बताना कि जो आपकी ये लाहा बस्ती बोलती है। हाँ जी लाहा बस्ती। तो यहाँ से जैसे आपको सामान लेने के लिए जाना पड़ता है लाहा गाँव में, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता? हाँ जी, दिक्कत आता है जी। तो आपने ऐसा सरपंच को क्यों नहीं कहा कि ये सड़कें हमारी बनाई जाए? सरपंच ने करी कुछ नहीं जी। अच्छा, तो अब 2 बार बोल लिया उसको। अच्छा, तो अब की बार ये इलेक्शन आ रहे हैं सरपंची, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, तो अब की बार आप अपने गांव में कैसा सरपंच पसंद करते हो? सरपंच बढ़िया बनाएंगे जी, फौजी आदमी है, आर्मी से रिटायर है जी। अच्छा जी। और बैंक में नौकरी कर आया जी। अच्छा, हाँ जी। तो फौजी को बनाओगे? फौजी को बनाएंगे जी। ठीक है, अच्छा, तो बढ़िया बंदा है जी। क्या उम्मीद लगती है कि जो जिसको आप सरपंच चुन रहे हो कि वो आपकी सड़कें या लाइटों की व्यवस्था? हाँ जी, हाँ वो कर देगा जी। कर देगा जी। हाँ जी, ठीक है जी। ये हमारी बात हो रही थी गुरबचन सिंह से। तो आप देख रहे हैं हमने आपको लाहा गांव भी दिखाया है, लाहा बस्ती भी दिखाई है। लाहा बस्ती की हमने आपको पूरी सड़कें भी दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हैं। साथियों, अब हम बात उनसे भी करेंगे जिनका लोग नाम ले रहे हैं, फौजी, जिनका क्या नाम बताया था आपने, जो फौजी हैं? गुरबचन जी। गुरबचन सिंह से भी बात करेंगे कि लोग उनको चाह रहे हैं कि वो कैसे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट की अपील कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लाहा बस्ती में फिर हम पहुंचे हैं, बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ अंकिल जी हैं। राम राम जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा शुभ नाम है कुलदीप सिंह। अभी हम लाहा गांव में भी घूमे हैं, लोगों की राय लिए। अब लाहा बस्ती में है कि आपकी जो सड़क का इतना बुरा हाल है, जो पिछले सरपंच रहे हैं, आपने इसके बारे में कहा नहीं है जी? कहा जी, बहुत कुछ कहा जी, कोई भी कुछ नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर तो कोई देखने भी नहीं आता है एक दोबारा बन जा। तो अब की बार आप कैसा सरपंच पसंद कर रहे हो? कैसा हम सरपंच होना चाहिए? तो अपना सरदार जी गुरबचन है जी ना, पढ़े लिखे बंदे हैं, अच्छे आदमी हैं भी, ये बन जा बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सुधार कर देंगे। एक तो हमारा टेबल की समस्या है, पानी की बहुत तंगी है, बहुत दूर से पानी आता है। उस गांव के आने ये बोलते हैं भाई जहाँ से बोट है वहाँ से पानी लो, ये हमारी समस्या है। तो आपने क्या क्या समस्या रखी है जी अब की बार? अब की बार तो हमको तो एक तो बोर्ड चाहिए ही, ठीक है, लगना चाहिए। एक हमारी गलियों का समाधान हो जाए, बिल्कुल। एक हमारा मुर्दगाट पड़ जाए, मुर्दगाट, बस हाँ। हमारी 3 समस्या है। तो अब की बार जो आप सरपंच चुनना चाह रहे हो, तो आप तो उनके बारे में बताया जा रहा है जी, कोई वो फौजी हैं? आप और सरदार जी फौजी हैं, बैंक से रिटायर हैं। अच्छा, बैंक से बहुत रिटायर। पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, कोई झगड़ा लड़ाई करने वाले बंदे नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे आदमी हैं। तो आप देख रहे हैं, क्या शुभ नाम है जी आपका? कुलदीप सिंह। ये हमारी बात कुलदीप जी से हो रही थी, जिनको हमने अपना जो लाहा बस्ती है, उन्होंने हमें, वहाँ के लोगों ने हालात बताए कि कैसे हालात हैं। अब बात फिर वही कि हम भी देखते हैं कि कौन वो फौजी जी हैं जो अपना, अब उनका भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लगेगा कि कैसे है, उनके भी विचार सुनते हैं कि क्या वो किन मुद्दों को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं। उनसे भी हम मिलते हैं आज। ठीक। नमस्कार साथियों, 3 दस्तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लाहा में। बात करते हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सरदार गुरबचन सिंह जी, जिनके बारे में लोगों ने अपना रुझान बताया है और बताया जा रहा है कि वो रिटायर फौजी हैं
और बैंक से भी रिटायर हुए हैं और लाहा गांव की सेवा के लिए उन्होंने सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। मिलते हैं उनसे। सर पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। हिंद दस्तक चैनल में जो हमारे गांव में पहुंचे हैं लाहा में, मैं उनका गांव की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे पास पहुंचे हैं। और नमस्कार जी, लाहा गांव में हिंद दस्तक टीम का पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर हम लाहा गांव में भी लोगों की राय जानी है और लाहा बस्ती में भी जानी है। लोगों ने आपको चाह रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो लोगों में आपका ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके लिए जी सबसे पहले तो मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। उसके बाद मैंने बैंक में नौकरी करी है। मेरे को देश के बारे में भी पता है, समाज सेवा के भी पता है। तो लोगों की तरफ से मेरे को इतना प्यार मिल रहा है कि मैं जिसका जो है कुछ भी देनदारी नहीं दे सकता। तो इसलिए लोगों ने जो है मेरे को स्पष्ट रूप से समर्थन देकर बोला है कि आप जो है इस बार सरपंच बने और जैसे आपने देश सेवा या समाज सेवा की है उसके मतलब प्रति हमारे को भी थोड़ा हमारे गांव का सेवा करें और विकास का काम करें। ठीक है या कुछ? सर हम लाहा बस्ती में भी गए थे, वहाँ के हमने हालात देखे हैं कि किन हालातों में वो लोग रह रहे हैं। सड़कों की हालात देखी है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करोगे वहाँ के लिए? सर लाहा बस्ती में आपका पहुँचने के लिए मैं पहले तो स्वागत करूँगा कि वहाँ पर जो इतनी सारी समस्याएं हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनके लिए शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है और ना ही वहाँ गलियाँ और सड़कें हैं। वो लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ पानी की इतनी समस्या है कि दूसरे गांव से पानी आता है और जब तक पानी वहाँ पहुँचने लगता है बिजली चली जाती है तो लोग बताते हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं आता। नाली गलियाँ सब कच्ची पड़ी हैं। शमशान घाट के लिए उनको जो लाहा गांव का शमशान घाट है वो काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए उनकी ये भी डिमांड है कि शमशान घाट हमारे कहीं नज़दीक मिले। सर किन मुद्दों को लेकर आप वोट की अपील कर रहे हो? क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिससे आप वोट की अपील करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हो? सर जैसे ही मैंने गांव में सरपंच पद के लिए मन बनाया तो मैंने गांव का जो है सर्वे किया। गांव में जगह जगह पर जो है समस्याएं मैंने देखी, लोगों ने समस्याओं के बारे में बताया। काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं मैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। कि जो पहली समस्या है वो है गाँव का भाईचारा। गाँव में आपसी सभी बिरादरियों का भाईचारा मैं बनाए रखने की हर प्रयास करूँगा। दूसरा है सफाई की व्यवस्था। सफाई की व्यवस्था एक कर्मचारी होने के नाते यहाँ पर कोई भी ज़्यादा काम वो नहीं कर पा रहा है, इसके लिए 2 कर्मियों की व्यवस्था करवाना और कचरे को जो है सुचारू रूप से उठाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करना। मेरा अगला मुद्दा ये है कि गांव में शमशान घाट, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, स्नान की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ मेरा विचार है कि एक नलकूप लगवाया जाए, शौचालय का निर्माण करवाया जाए और स्नान गृह का बनवाया जाए। दूसरा है गांव की नाली गलियां इनको पक्का करना। काफ़ी जगह पर नालियां टूटी हुई हैं, मरम्मत के काबिल भी हैं, कुछ नई भी हैं, गलियों का बुरा हाल है कई जगह पे। उनका मैं सबसे पहले मैं उन गलियों को जहाँ जहाँ पर प्रमुखता के आधार पर उनका विकास करूँगा। मेरा अगला मुद्दा है गाँव में CCTV कैमरे लगवाना व लाइट की व्यवस्था करवाना ताकि चोरी की रोकथाम हो सके। मेरा अगला मुद्दा है पार्क की सुंदरता को बनाने के लिए। पार्क की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और वहां पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए अच्छे से अच्छा सामान लगाकर उनकी व्यवस्था करवाऊंगा और जिम का निर्माण करवाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो अपना स्वास्थ्य सुधार सकें और खेल कूद के प्रति बढ़ावा दूंगा ताकि वो बच्चे जो है किसी और गलत आदत की तरफ ना जाएं, जैसे नशे की आदत है या और कोई बुरी आदत है उसकी तरफ ना दौड़े। मेरा एक और मुद्दा है जैसे कि हमारे गांव में काफ़ी शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए समाज सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार की तरफ बढ़ाना। गांव में पहले 2 नलकूप हैं लेकिन गांव बड़ा होने से उसमें पानी सुचारू रूप से नहीं आता है। इसके लिए मेरा अगला प्रयास है कि 1 नलकूप और लगवाया जाए जिससे कि पानी की उचित व्यवस्था हो सके।
हाँ जी, मेरा अगला मुद्दा है कि नरेगा और मनरेगा की तरफ से आई हुई योजनाओं का गांव के लोगों को ही रोजगार मिले। मेरा अगला मुद्दा है कि पात्र लोगों को जिनके राशन कार्ड वगैरह नहीं बने हैं, उनके राशन कार्ड व फैमिली आईडी बनाकर उनको सरकारी डिपो से राशन की उचित व्यवस्था करवा सकूं। सर, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ना बताते हुए आपको ये बताता हूँ कि एक मेरा जो मेन मुद्दा है वो है गांव में लाइब्रेरी स्थापित करना, ताकि बच्चे वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकें और एक पैलेस का निर्माण करवाना। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव लाहा से क्या अपील करना चाहोगे? सर, मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करूँगा कि मैं सरदार गुरबचन सिंह लाहा, मेरा चुनाव निशान साइकिल है, तो अपील करता हूँ कि आने वाली 12 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतदान करके मुझे भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि मैं आपके सभी विकास कार्यों के लिए खरा उतर सकूं। धन्यवाद।